अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह के लास्ट क्लास में हमने विंडोज़ के लिए इसका लेवल क्रिएट कर लिया था, डाउन लेवल, तो अब हम इसका अपर लेवल यानी कि सी लेवल क्रिएट करते हैं। सी लेवल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं ऑटोकैड ड्राइंग के ऊपर चलता हूँ। मैं डायमेंशन ले लेता हूँ कि विंडो से कितनी आ रही है। तो ये मैंने जगह ओपन कर रखी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी आ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फीट आ रही है, तो हमने 2 फीट भी डाउन करना है। इसका मतलब है इसको, तो हम स्केचअप के ऊपर आ जाते हैं। स्केचअप के ऊपर आने के बाद मैं इसको किसी अच्छे से व्यू में रख लेता हूँ, ये इस तरह करके। अब मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ले ली मैंने, और मैं अब रेक्टेंगल क्रिएट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये रेक्टेंगल आ गई, फिर हमारी विंडो ये आ रही है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बना दी मैंने एज इट इज़। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ये व्यू अच्छा है। तो मैं इसको यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, फिर इसी तरह इस विंडो के लिए यहाँ से ले लेता हूँ, फिर इस विंडो के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और इसका एक और तरीका भी है, अगर आप रेक्टेंगल से नहीं लेना चाह रहे तो आप ये सिंपली लाइन से ले लें। ये कॉर्नर पकड़ा, कंट्रोल Z कर लेता हूँ। शायद उसने कॉर्नर सही नहीं पकड़ा था मेरे ख्याल से, तो इस वजह से ये कॉर्नर, ये देखें ये कॉर्नर सही नहीं पकड़ा, तो इस तरह कर लेते हैं। अगर नहीं पकड़ा तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट। ये देखें ये क्लोज फिगर बन चुकी है। अब मैं वापस रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, क्योंकि उससे आसानी से लग रही थी। तो अब मैं, ये विंडो हमारी एक रहती है, तो इस विंडो के लिए मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की। फिर इसी तरह मैं आ जाता हूँ, मेरी एक विंडो यहाँ पे आ रही थी, नई डोर है, ये हमारे पास विंडो की जगह है, तो मैं इसमें भी रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। सिंपली रेक्टेंगल ली मैंने और ये लगा दी। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने एक्सट्रूड किस तरह करना है कि, और ये 2 फीट होंगी, तो मैं सबसे पहले ये क्या हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो रहा क्या है, ये बेसिकली अब मैंने ये करना है कि मैं यहाँ पे आया और अब मैं इसको थोड़ा सा अपवर्ड करूँगा। अब मैं इसके पे पोजीशन पुल पे आऊँगा और इसको नीचे की तरफ मैं डाउन करूँगा। कितना? अपना 2 फीट। तो नीचे की तरफ ले आया और इसको मैंने कर दिया 24 इंचज़। तो ये देखें 24 इंचज़ नीचे आ चुका है। अब मैं आया वापस इसके ऊपर और मैंने हैंड के ऊपर क्लिक करके इसको रोटेट किया। थोड़े से हम जूम आउट आ जाते हैं, तो ये हम जूम आउट आ चुके हैं। ये दूसरी दीवार आ चुकी है, तो इस वजह से ये कर रहा है। ये देखें, अब यहाँ पे हम जब पहुँचे तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने जो पहला हमारा टफ था वो हमने कर लिया है। उसके अलावा दूसरा हमारा टफ ये रहा, जिसमें हमारे पास वॉल सामने आ रही है। तो इन दोनों को मैं कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर वापस मैं मज़ीद आगे चलूँगा और मज़ीद आगे चलते हुए मैं करूँगा। तो यहाँ पे आया और सिंपली मैं हाथ पे क्लिक करूँगा और इसको नीचे कर लूँगा। और यहाँ पे आया, ये आ चुका हूँ मैं अपने परफेक्ट जगह के ऊपर। ये बेसिकली इतना मुश्किल नहीं होता। आप सिंपली इस पूरी को एक्सट्रूड करके उसके बाद वापस आप इसको माइनस कर सकते हैं। मैं बेसिकली दूसरे तरीके से कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, तो इस वजह से इस तरह कर रहा है। वैसे आप सिंपली इन दीवारों को एक्सट्रूड करने के बाद, खड़ा करने के बाद, आप वापस इसको क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं इसमें। तो मैं इसको वापस जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट कर लिया मैंने। अब मैं आ जाता हूँ, मेरी और किधर रहती है, ये रह ये। अब जो हैं वो इजी हैं थोड़े बानिस्बत उनके। वो दरअसल दीवार वाले ऐसे थे, ऐसी जगह पे आ रहे थे कि इस वजह थोड़ा टफ हो रहा था, लेकिन अब ये वाले इजी हैं। तो मैं सिंपली आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका व्यू ओपन कर लिया। अब मैं पुश एंड पुल पे आया और इसको सिलेक्ट किया और 24 इंचज़ नीचे की तरफ कर लिया। इसी तरह मैं अब इस पे आ जाता हूँ। इन सब को भी मैं
ये बेसिकली इसका करने का मकसद ये था कि बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बने, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि डायमेंशन के ऊपर चीज़ सही नहीं बैठ रही होती। तो इस वजह से मैंने एक एक चीज़ को ख़ुद कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए। तो इससे शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है बहुत दूर है, पहले आप इसको कर लें। तो मैं पहले इसको कर लेता हूँ 24, इसको भी मैं कर लेता हूँ 24, इसको भी मैं कर लेता हूँ 24 एज इट इज़। मैं इसमें भी जूम इन किया और इसको भी मैं कर लेता हूँ 24। तो हमारे पास विंडो सारी की सेल लेवल क्रिएट हो चुके हैं। मैं इसको रोटेट करके देख लेता हूँ और दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो वाइट वाइट आ रहे हैं, अब ये वाइट है। वाइट को हमने किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पे आया और मैंने इसको क्या किया, हिडन कर लिया। बाकी जो मेरे पास बचा है वो सारा हमारा पास वॉल्स ही हैं। तो इन सारों को मैं करूँगा सेलेक्ट इस तरह से। और अब मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो चीज़ सेलेक्ट ना हुई हो। तो अगर नहीं रही, मेरे ख्याल से नहीं रही, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको अब ग्रुप वापस कर लेना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे आया और मेक अ ग्रुप किया, तो अब ये ग्रुप बन गया। अब एक चीज़ अभी रह गई है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अभी ये फर्ज करते हैं मेरे पास ग्रुप बन गया और मुझे याद आया जी कि ये मैंने कलर करना था। तो इसका तरीका क्या है, आप वापस एक्सप्लोड के ऊपर जाएंगे तो एक्सप्लोड हो जाएगा। ये देखें, अब ये अलग अलग चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है। ये वाला पूरे जो पुराना ग्रुप है उसको मैं क्या करता हूँ, हिडन कर लेता हूँ। हिडन किया, ये देखें जो जो चीज़ें अभी की हैं वो सारी इकट्ठी आ चुकी हैं। तो मैं सिंपली अब क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू के ऊपर। फ्रंट व्यू पे ऊपर आने के बाद मैंने इन सारों को सिलेक्ट किया और इसको मैं सारों को कलर दे देता हूँ, ये वाला। तो अब मैं देख लेता हूँ अगर सारों पे कलर हो गया होगा तो फिर मैं इसका इकट्ठा ग्रुप बना लूँगा। ये देखें, ये कलर हो चुका है। अब मैं आया सिंपली फ्रंट व्यू के ऊपर आके मैंने किया जी, यहाँ पे गया एडिट के ऊपर और इस सारे को किया जी अनहाइड ऑल कर दूंगा। अनहाइड करना था मैंने, अनहाइड ऑल किया। तो ये देखें अनहाइड हो गया। इसको वापस जो हमारे पास हमारे कॉलम बने हैं उनको इकट्ठा करके अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसको ग्रुप बना लेता हूँ। तो मैं इन सारों को सिलेक्ट करूँगा और एडिट पे जाके मेक अ ग्रुप। तो अब हमारे पास ये पूरे का पूरा एक ग्रुप बन गया। अभी भी एक कम रहता है लेकिन मैं सिर्फ आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ इस वजह से। ये देखिए पूरे का पूरा एक ग्रुप बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, अनहाइड ऑल जब करूँगा, अनहाइड ऑल, तो ये देखें हमारे कॉलम वापस आ चुके हैं। अभी ये देखें दीवार में इस तरह लग रहा है जैसे हिस्से बने हुए हैं, मतलब हमने लोगों को थोड़ी दिखाना है कि हमने इन पीसों के मुताबिक किया है। तो कल की क्लास में हम ये चीज़ भी करेंगे और डोर के ऊपर की जो हमारे लेवल है वो भी क्रिएट करेंगे और साथ में हमारे वेंटिलेटर के जो लेवल है वो क्रिएट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।